हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेडर्स जब कभी भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एक इंडिकेटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। इंटरेस्टिंगली, ना तो ये डेरिवेटिव मार्केट का इंडिकेटर है, ना ये टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है। दिस इज अ बिहेवियरल इंडिकेटर, दिस इज एन इमोशनल इंडिकेटर और इसका नाम है LR इंडिकेटर। क्या आपने कभी LR इंडिकेटर यूज किया है? इट इज लग रहा है इंडिकेटर। तो आज हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाय कर लेते हैं, आज हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो हम सेल कर लेते हैं। खैर, ये मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स एक्चुअली में, ये LR इंडिकेटर मैंने इसको नाम दिया है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स एक्चुअली में इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। विदाउट लुकिंग एट फंडामेंटल्स, विदाउट लुकिंग एट टेक्निकल्स, विदाउट लुकिंग एट डेरिवेटिव्स डेटा, FNO डेटा, कुछ नहीं देखना, स्टैटिस्टिक्स नहीं देखनी, नंबर्स नहीं देखने, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है ये नहीं देखना। ज्यादातर ट्रेडर्स, स्पेशली बिगिनर्स, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती इसलिए उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स, स्पेशली बिगिनर्स, वो सिर्फ अपने व्यू के बेसिस पे कि मुझे आज लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी इसलिए बाय कर लेंगे, और मुझे आज लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है इसलिए आज हम सेल कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये वीडियो आज मैं उन सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जो पिछले कुछ सालों से टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड व्यू नहीं मिल पा रहा है। या फिर आप बिल्कुल नए हैं इस फाइनेंशियल मार्केट्स में और आपको यह जानना है कि कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा या मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीजें हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक पे भी मास्टरी कर ली, या अच्छा हुआ अगर आपने तीनों पे मास्टरी कर ली, तो आपकी पारी बहुत लंबी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी और आप मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। पहला इंडिकेटर, दूसरा टूल्स और तीसरा प्राइस एक्शन। दोस्तों, इनमें सभी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करते टाइम मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि यह बहुत ही कंसाइज होता है। कंसाइज इन द सेंस, यह बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है। यह आपको हां या ना में जवाब देता है, यह सब्जेक्टिव नहीं होता है। यह आपको बताएगा मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी ABC इंडिकेटर यूज करते हैं तो उसका सिग्नल होता है बाय, सेल या नो ट्रेड। लेकिन इंडिकेटर का एक ड्रॉबैक ये होता है, ज्यादातर इंडिकेटर्स आपको सिग्नल डिलेड देते हैं, क्योंकि सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है प्राइस। तो प्राइस से पहले तो आपको कोई कुछ नहीं बता पाएगा। हाँ, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो प्राइस को भी कुछ हद तक लीड करने की कोशिश करते हैं, वो भी आज हम यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों, इंडिकेटर का एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं तो इंडिकेटर से बढ़िया चीज आपके लिए कोई नहीं है मार्केट में कंसाइज होने के लिए, मार्केट में इस चीज को पता करने के लिए कि मुझे मार्केट में करना क्या है, मुझे ये स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, या मुझे मार्केट से भी फिलहाल बाहर बैठना है। तो अगर आपको यहां पर टेक्निकल में मास्टरी करनी है, या फिर अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं पूरा टाइम मार्केट में डिवोट नहीं कर सकता हूं, तो भी इंडिकेटर एक बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिर्फ इंडिकेटर को देखकर पता लगा पाएंगे ये मार्केट बुलिश है या बियरिश है। एट द सेम टाइम ये एक स्टॉप लॉस भी डिफाइन करता है। खैर, वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। सो आइए, इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं इंडिकेटर्स पे, ऐसे 5 इंडिकेटर जिनको अगर आपने मास्टरी कर ली, और या फिर इन 5 में से किन्हीं 2 या 3 पर भी अगर आपने मास्टरी कर ली, यू विल बी एबल टू जनरेट इनकम फॉर योर एंटायर लाइफ। दोस्तों, द फर्स्ट एंड द वेरी फोरमोस्ट इंडिकेटर, the one which is used by most of the technical analysis traders, आप चाहे बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस्ड है, एक इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो एक इंडिकेटर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है शायद जिसको ये बोल के नकार दिया जाता है कि ये तो लैगिंग इंडिकेटर है। दोस्तों, हां, मूविंग एवरेज लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन जैसी प्रोवाइड करेगा, ऐसी कंफर्मेशन कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। मूविंग एवरेज को देखकर आप बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। रादर लेट मी टेल यू, अगर आप मुझे मेरे चार्ट्स पे कोई इंडिकेटर मत दीजिए, प्राइस एक्शन मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, सिर्फ मुझे एक मूविंग एवरेज दे दीजिए, वो भी आपकी मर्जी की। आई थिंक विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वांट टू से, आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट्स। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा मूविंग एवरेज कितना पावरफुल टूल है। हम इसमें यहां पर कोई स्ट्रेटजी बना ही नहीं रहे अभी, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दीपक नाइट्राइट का 1 डे का चार्ट लगाया और मैंने यहां पर मूविंग एवरेज लगाई। आप सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, जो मर्जी लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने लगाई एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। इमेजिन, मैं सिर्फ 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं और मुझे यह पता करना है कि अगले 2 से 3 महीने का व्यू क्या हो सकता है दीपक नाइट्राइट का। नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस। अगर मैं यहां पे 1 वीक का चार्ट अप्लाई करता हूं
आप यहां नोटिस कीजिए, जैसे ही मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन बदली और ये यहां से बुलिश हो गई, उसके बाद से अगले 8 से 9 वीकली कैंडल्स के अंदर ये मार्केट बुलिश रही है। इससे पहले भी जब ये मार्केट यहां पर मूविंग एवरेज बुलिश हुई थी, उसके बाद भी मुझे 2 महीने की एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली थी। इससे पहले भी मार्केट ने जब मुझे बुलिश व्यू दिया था, उससे पहले भी मार्केट 2 से 2.5 महीने ऊपर रही थी। उससे पहले जब मार्केट ने मुझे यहां पर बुलिश व्यू दिया था, मार्केट ऊपर गई, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। जब वो वापस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गई, तो मेरे को जो लॉस था वो बहुत ही छोटा मिला था। दोस्तों, अभी तो मैंने यहां पर कोई स्ट्रेटेजी लगाई ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी देख लें, तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, किसी भी टाइम फ्रेम का व्यू दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगले कुछ महीनों का व्यू चाहिए, तो मैं यहां पर मंथली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। आप ये नोटिस कीजिए, लास्ट टाइम जब ये मूविंग एवरेज यहां से बुलिश टर्न हुई थी, कितनी लंबी हमें रैली मिली थी यहां से। उसके बाद कि जब इसने यहां पर बुलिश ट्रेंड दिया, ये मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग हो गई। उसके बाद अगर वो ट्रेंड नहीं भी चला, तो उसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। फिर इसने यहां पर बुलिश ट्रेंड दिया, इस कैंडल में बियरिश हुई, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, फिर दोबारा ऊपर चली गई। फिर यहां पर फ्लैटिश हुई, लो ब्रीच नहीं हुआ, फिर दोबारा ऊपर चली गई। हम अभी तक प्रॉफिट में बैठे हैं। तो पिछले 3 ट्रेड्स अगर हम देखें, यहां पर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, आज भी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। यहां पर इसने हमें कॉस्ट पे निकाल दिया, और इससे पहले जो बुलिश ट्रेड था उसमें तो उसने शानदार रैली दी थी। दोस्तों, मूविंग एवरेज अगर आपने मास्टर कर लिया, यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्गर रन। दोस्तों, बाय द वे, डू यू नो, आप tv.dhan.co पे यू डू नॉट हैव एनी लिमिट ऑफ यूजिंग द नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। आप एक साथ 10, 12, 15 इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेटर विच यू कैन मास्टर इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दिस इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स आर ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर। आई एम श्योर आपने RSI की डाइवर्जेंस पढ़ी होगी, आपने RSI का मोमेंटम पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये टॉपिक मैं किसी और वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन RSI इज अ लीडिंग इंडिकेटर। अगर आपने RSI को मास्टर कर लिया, अगेन दोस्तों, आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई हैव पोस्टेड 1 वीडियो ऑन दिस चैनल, जहां पर मैंने सिर्फ RSI और हाइकर राशि को यूज करके डाइवर्जेंस फाइंड आउट करी, और उसके थ्रू अच्छे अच्छे ट्रेड्स मुझे मिलते हैं कमोडिटीज के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, इक्विटी मार्केट में भी, इंडाइसेस में भी। वो ट्रेड्स में लगातार ट्रेड करता रहता हूं। द थर्ड इंडिकेटर इज बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड और बॉलिंजर बैंड इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर, जहां पर आपका एक मूविंग एवरेज और उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ट्रेड करते हैं। अब ये मूविंग एवरेज का नंबर और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा का पूरा गेम चेंजर है। फॉर एग्जाम्पल, 20 पीरियड मूविंग एवरेज और उसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही छोटा बैंड बनाएगा, और इसके बाहर, ऊपर और नीचे मार्केट कई बार जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसको 200 पीरियड मूविंग एवरेज कर दिया और 2.5 और 2.75 या 3 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन रखा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है। इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो येट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। सो पहला मूविंग एवरेज, दूसरा RSI, तीसरा बॉलिंगर बैंड, चौथा इज एन अमेजिंग इंडिकेटर। ये एक्सेप्शनल इंडिकेटर है, इकलौता इंडिकेटर ऐसा है जो आपको ये नहीं बताता कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो आपको ये बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, सो दैट आप ट्रैप ना हो जाए उसके अंदर। दिस इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। यहां पर आप नोटिस कीजिए, जहां पर भी आपका ADX 40 के ऊपर जाता है, यू सी मार्केट में एक शानदार ट्रेंड बना रहता है। आप ये नोटिस करो, सबसे बड़ी रैली के टाइम पे ये ADX एक बार भी 40 लेवल से नीचे नहीं आया था। बाय डिफॉल्ट बुक्स में ये नंबर 20 मेंशन्ड है, बट मेरे एनालिसिस और मेरी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 40 इज अ वेरी ऑप्टिमम नंबर फॉर ADX। अगर आप ये यूज करना शुरू करेंगे, तो यहां से आपको बहुत अच्छे ट्रेंड्स मार्केट में आप कैच कर सकते हैं। जब कभी ADX 40 से नीचे आ जाए, इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो रही है। ये अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं, तो ये ऑप्शन बेचने का पीरियड हो सकता है, और जब ADX लगातार बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन खरीदने का पीरियड हो सकता है। आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ये आपको सोचना है। एंड द लास्ट इंडिकेटर इज अ वेरी एग्रेसिव इंडिकेटर। दिस आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर बिगिनर्स, लेकिन अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स बहुत आसानी से कैच कर पाएंगे। दिस इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और यहां पर आपको स्टोकेस्टिक के 2 ऑसिलेटर दिखेंगे। Stochastic is a very fast oscillator, while stochastic RSI is a kind of slow indicator. तो यहां पर मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं stochastic RSI। आप नोटिस कीजिए कि ये बहुत ज्यादा बाई और सेल सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, अभी हम यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूं, यहां पर अगर आप इसके पैरामीटर को 3 टाइम्स कर देते हैं, यहां पर 14 को 42 कर दिया और 3 को 9 कर दिया,
आप नोटिस कीजिए यहां पर इसने आपको बाय दिया और उसके बाद उसने पूरी रैली आपको कैच कराई। हमने एक रैंडम स्टॉक उठाया, एक रैंडम पीरियड उठाया और बाय डिफॉल्ट हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें माइनर चेंजेस करके भी हम किस तरीके से उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहीं पर अगर हम इस चार्ट को 1 डे चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए रीसेंट टाइम पे भी ये रैली कैच कराने में बहुत ज्यादा सक्षम था। और यहां पर आप नोटिस कीजिए नॉट जस्ट बाय ट्रेड, यहां पर स्टोकेस्टिक ने सेल दिया। इमेजिन स्टोकेस्टिक की सबसे खास बात यह होती है कि ये बिल्कुल टॉप पे सेल देगा आपको, और यहां पे उसके बाद मार्केट लगातार क्रैश होती गई। उससे पहले आप ये देखिए बॉटम पे इसने आपको बाय दिया, उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर जाती रही। दोस्तों कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी इंडेक्स उठा लो, कोई भी कमोडिटी उठा लो, ये 5 इंडिकेटर्स को अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया, अगर आपको इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का आइडिया हो गया, अगर आपने इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस कर ली या फिर आपने हमारी बनाई हुई कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर ली टेस्ट करने के बाद, दिस कैन प्रूव वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी इंडिकेटर पे कोई स्ट्रेटजी चाहिए हो तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पहला कमेंट कि आपने यहां पर कौन कौन से 5 इंडिकेटर सीखे हैं, और दूसरा, तीसरा, चौथा कमेंट, जितने भी आप कमेंट्स देना चाहें, आप कौन कौन से इंडिकेटर पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं, आप सिंपल लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, प्लीज प्रोवाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन मूविंग एवरेज, प्लीज प्रोवाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन RSI, प्लीज प्रोवाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन XYZ व्हाटसोएवर, एंड आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर यू। दोस्तों आपके आसपास जो भी बिगिनर्स हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाली है। आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.